वेलकम टू बैक मैंने बड़े तक कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आज आपको बताने वाले हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर के बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है, जिसको जानना सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि देखा जाए तो आजकल सभी लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शन ₹1 यूपीआई करो या 1000 ट्रांजैक्शन पर कितना आता है गलत। यहाँ पे समझिए, यानी कि बताया जा रहा है कि चाहे ₹1 करिए या 1000 करिए, इस पे लागत कितना आता है उसको समझना है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यूपीआई पेमेंट। इन दिनों यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने वाले बिल को लेकर खूब चर्चा है। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे बताया गया है कि यूपीआई पेमेंट के ज़रिए हर साल कितना कमाई होती है। यानी कि इसी बीच बताया गया है कि यूपीआई पेमेंट के ज़रिए कितना यहाँ पे खर्च होता है। बताया जा रहा है यूपीआई पेमेंट को लेकर पिछले काफ़ी समय से चर्चाओं का बाजार चल रहा है। जब से लेकर इसको चर्चा की बातें चल रही है तब से ये और भी ज़्यादा चर्चा में है। अब तक भारत में यूपीआई पेमेंट करना ज़्यादातर लोगों के लिए फ्री ही था, लेकिन यूपीआई को चलाने में बैंक, पेमेंट कंपनियों और दूसरे सिस्टम से जुड़ी संस्थाओं को हर साल बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी। ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है अब सरकार एक प्रस्ताव के बाद यूपीआई और रुपए पे डेबिट कार्ड कुछ मामलों में चार्ज लगाने की संभावना को लेकर चर्चा शुरू कर दिया है। यानी कि पहले क्या था कि पेमेंट करना फ्री था, अब यहाँ पे ये जो यूपीआई है, डेबिट कार्ड जो रुपए है, उसको लेकर के बताया जा रहा है कि अब कुछ चार्ज लगने वाला है। बताया जा रहा है यहाँ पे यूपीआई चलाने में कितना होता है खर्च। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई को चलाने के लिए सिर्फ मोबाइल ऐप ही नहीं बल्कि पूरा डिजिटल पेमेंट सिस्टम काम करता है। इसमें ऐप और उसकी तकनीकी को चलाने, कस्टमर सर्विस, बैंक द्वारा ट्रांजैक्शन चेक करना, साइबर सुरक्षा, केवाईसी करना, स्टोरेज, फ्रॉड रोकना, विवादों का समाधान और नेटवर्क की लगातार निगरानी जैसे कई खर्चे शामिल हैं। यानी कि देखिए, एक यूपीआई पेमेंट करने के लिए इतना यहाँ पे सरकार को ध्यान देना पड़ता है। जो फ्रॉड से बचना, साइबर अटैक से बचना, क्राइम से बचना, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ बताया जरा एक अनुमान के मुताबिक यूपीआई और रुपए पे डेबिट कार्ड का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो सकता है। ठीक है। उसके बाद बताया जरा वही संसद की वित्त संबंधी अस्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2022 से 2024-2025 के बीच सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए करीब 8730 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी, जो डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री की कुल लागत का सिर्फ करीब 11% थी। इस आधार पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम की कुल लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए सालाना होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन पर करीब 83 पैसे खर्च होती है। यानी कि देखिए, यहाँ पे 83 पैसे खर्च होती है। कितना लग सकता है फीस। बड़े कारोबारों से यूपीआई भुगतान पर 0.3% से 0.6% तक एमडीआर लिया जा सकता है। एमडीआर को फीस है जो पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए बैंक या पेमेंट कंपनी व्यवहारिक से लेती है। कुछ एक्सपर्ट का अनुमान इससे काफ़ी कम है। उसके मुताबिक यूपीआई पर 0.05% से 0.07% तक एमडीआर हो सकता है। ये फीस मुख्य रूप से बड़े कारोबारियों से लेने की बात कही जाती है। तुलना करें तो क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर आमतौर पर 1% से 3% तक और डेबिट कार्ड पर करीब 0.9% तक है। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कितना परसेंट चल रहा है। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है यूपीआई पर क्यों लग सकता है चार्ज। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मंगलवार को संसद में ट्रांजैक्शन एंड ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया, जिसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बदलाव का प्रस्ताव है। इस बदलाव के बाद बैंकों और पेमेंट सिस्टम उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को यूपीआई और रुपए पे डेबिट कार्ड से होने वाली कुछ पेमेंट्स पर फीस लेने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हर यूपीआई भुगतान पर चार्ज लगेगा। यानी कि इसमें बता दिया गया
कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जिस पे चार्ज लगेगा और छोटे छोटे ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसमें बता दिया गया है कि एक ट्रांजैक्शन को देखने के लिए कितना खर्च हो रहा है। यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा कि साइबर अटैक और ना जाने कौन कौन से यहाँ पे अपडेट देखना पड़ता है। ठीक है, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज़र जो छोटे मोटे हैं उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगा, जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए थोड़ी सी बड़ी बात हो सकती है।